हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी का जो इंट्रोडक्शन और रदरफोर्ड सोडी लॉ जो है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा इनिशियल से लेकर स्टार्टिंग से लेकर पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सारे वीडियोज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम यहाँ पे मीन लाइफ टाइम के बारे में, और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से सेकुलर ट्रांसिएंट जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम होता है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस टाइप से इनकी डेफिनेशन, इनका डेरिवेशन सारा कुछ देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रदरफोर्ड सोडी लॉ। तो अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो वो होता है n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहाँ पे लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट होता है। n का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। दिस इज एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t, और ये हो जाएगा एट इनिशियल जो है वो आपके पास में कितने उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट है। टी कोई टाइम हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीन लाइफ टाइम के बारे में। तो इससे पहले हमने हाफ लाइफ टाइम के बारे में देखा। हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू होता है 0.69693 इसका वैल्यू होता है, और अपॉन लेमडा ये हाफ लाइफ टाइम होता है। अब हम बात कर रहे हैं मीन लाइफ टाइम के बारे में। तो बेसिकली मीन लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? मीन लाइफ टाइम बेसिकली द टोटल लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सोर्स। एक न्यूक्लियाई का जो रेडियो एक्टिव सोर्स में प्रेजेंट रहने का जो टोटल लाइफ टाइम होता है उसको मीन लाइफ टाइम कहते हैं। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि एट टाइम टी एन जो है वो आपके पास में एन नॉट है, और एट टाइम जीरो मतलब है इनिशियली। ये क्या हो जाएगा? इनिशियली आपके पास में इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इनिशियली, और एट टाइम टी जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट एन है। स्मॉल चेंज हम यहाँ पे ले रहे हैं, डी टी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे डी टी इज इक्वल्स टू बेसिकली डी टी इज इक्वल्स टू डी एन होता है, हम जानते हैं रदरफोर्ड सोडी लॉ से। तो हम क्या कर सकते हैं, टी प्लस एन, जितना टाइम बढ़ेगा उतने यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो कम होते जाएंगे। तो टी प्लस डी टी, सॉरी ये डी एन नहीं है, टी प्लस डी टी जो है ना, एक सेकेंड, यहाँ से टी प्लस डी टी जो है वो बेसिकली जब ये टी प्लस डी टी होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एन माइनस डी एन होगा। बेसिकली क्यों होगा एन माइनस डी एन? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी न्यूक्लियर होंगे वो टाइम के साथ में रिड्यूस होंगे उससे। सो नाउ सपोज इन द डी टी dn, now suppose at the time dt dn nuclei undergoes disintegration, these nuclei has lifetime t, इनकी लाइफ टाइम को हम t कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली द टोटल लाइफ टाइम जो होगा dt हो जाएगा, कैपिटल dt से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इतने को डिसइंटीग्रेट होने में जितना टाइम लगा वो उसका टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे जो टोटल लाइफ टाइम का वैल्यू जो होगा वो गिवन यहाँ पे होगा, तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी कैपिटल टी इज इक्वल्स टू टी डी एन हो जाएगा। अब हमारे पास में डी एन का वैल्यू क्या है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में डी एन जो होता है, जो रदरफोर्ड सोडी लॉ होता है उसके अंदर हम जानते हैं एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो हम यहाँ से dn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो dn जो है, देखो ये जो लॉ है इसमें हमारे पास में वैसे देखो यहाँ पे dn जो है वो गिवन है, और tdn, और हमें देखो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इसको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dn का जो वैल्यू होता है वो माइनस लैम्डा एन dt के इक्वल होता है। तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एन dt। तो अब ये t के रेस्पेक्ट, t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये n, ठीक है, यहाँ पे n एट टाइम t, तो बेसिकली सही है, ओके। नाउ अब देखो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा n इंटू टी डी टी, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका जो है वो यहाँ पे लिमिट की बात करता है तो जीरो से इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा, क्योंकि कभी भी जैसे हाफ होता जाएगा और हाफ होगा और हाफ होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरी आपके पास में एक लाइन है, अगर मैं हाफ करने की बात करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, फिर इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ, ऐसे चलता जाएगा, पर कभी भी वो जीरो नहीं होगा। तो ये इनफाइनाइटली टाइम स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इसके अंदर होता रहेगा। तो यही चीजें हम जीरो से इनफाइनाइट तक इसका यहाँ पे जो है, जो इसका यहाँ पे हम लिमिट जो है जीरो टू इन्फिनिटी लगाते हैं। तो बेसिकली जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन होता है इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो n की जगह n को भी t के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा जीरो टू इन्फिनिटी, n की जगह पे आ जाएगा n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये डी इंटू आ गया ना, एक t और भी है,
और ये हो जाएगा dt, इन सब का यहाँ पे हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो t इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा एन नॉट, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इसलिए, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू टी डी टी हो जाएगा। अब देखो ये जो चीज़ है इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन का u इंटू वी वाला फार्मूला है वो लगाना पड़ेगा, फिर गामा फंक्शन जो होता है बेसिकली उसका हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वैसे मैथमेटिकली इतना सॉल्व नहीं करना होता, बस आपको इसका सीधा याद रखना होता वैल्यू। तो एवरेज जो लाइफ टाइम बनेगा टी एवरेज, ये तो हो गया देखो आपके पास में मीन लाइफ टाइम या एवरेज भी कह सकते हो बेसिकली। तो टी एवरेज जो बनेगा वो क्या हो जाएगा कैपिटल टी अपॉन एन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी एन नॉट का डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये तो आ गया आपके पास में मीन लाइफ टाइम, एवरेज निकाल, सॉरी आपको एवरेज निकालना मीन लाइफ टाइम, तो टोटल टाइम में क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम में आपने एन नॉट का डिवाइड कर दिया, एन नॉट मतलब इनिशियल जितने थे उसका डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टी एवरेज होता है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करने पे 1/लैम्डा वैल्यू आएगा। अब देखो वैसे तो इसको आप गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, गामा फंक्शन जो होता है एक्स पावर एम ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स है ना, ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस एक्स इस टाइप का होता है डी एक्स, ये गामा फंक्शन का वैल्यू होता है, गामा एन का वैल्यू, गामा एम का वैल्यू होता है। बट इतना डेरिवेशन करना ही नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे लिखना है कि टी एवरेज जो है उसका वैल्यू 1/लैम्डा के इक्वल होगा। सो इसको हम कहेंगे दिस इज द एवरेज लाइफ टाइम या मीन लाइफ टाइम, दिस इज द एवरेज लाइफ टाइम। ओके, सो ये जो टॉपिक होता है इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ अब देखो ये जो एवरेज लाइफ टाइम यहाँ पे हो रहा है, अब हमें बात करना है इक्विलिब्रियम के बारे में। सो नाउ अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। सो लेट एट एनी टाइम टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिव जो है उसके अंदर n1 है, किसी टाइम t पे हम बात कर रहे हैं, n1 उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंड द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ सेकंड मेंबर, दो मेंबर हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और दो मेंबर कंसिडर करते हैं तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि एक मेंबर जो है लेट एट एनी टाइम t द मेंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n1 एंड दूसरे का जो है वो n2 है। सिमिलरली द फर्स्ट मेंबर न्यूक्लियर डीके इनटू सेकंड, पहला मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर में डीके कर रहा है एंड उसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है। सिमिलरली हम कह सकते हैं डीके कांस्टेंट ऑफ सेकंड जो है वो लैम्डा 2 है, और ऐसे आगे चलता जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो दो में ही ब्रेक हो, आगे से आगे ब्रेक होता जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं दिस प्रोसेस of successive disintegration continues till the nuclei is stable element isobar। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वर नॉट फाउंड, ओके वर नॉट फॉर्म, तब तक चलता जाएगा जब तक कि एक स्टेबल आइसोबार उसका नहीं बन जाए, तब तक ये प्रोसेस आगे से आगे चलता जाएगा और डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सक्सेसिव इंटीग्रेशन, इसको हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन या सक्सेसिव नॉट इंटीग्रेशन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, दिस इज द टाइपिंग एरर, यहां पे हम लिखेंगे दिस इज द सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। नाउ सपोज एट एनी टाइम t द फर्स्ट मेंबर हैज एक्टिव न्यूक्लियाई n1, ये हमने कंसीडर किया, सेकंड मेंबर के पास में n2 है, थर्ड मेंबर के पास में n3 है, ऐसे चलता जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मेंबर न्यूक्लियाई फ्रॉम सेकंड मेंबर न्यूक्लियाई, उसके अंदर उससे जो है वो सेकंड मेंबर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मेंबर न्यूक्लियाई आल्सो टेक प्लेस। यहाँ पे जब पहला वाला जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी आगे से आगे डिसइंटीग्रेशन करेगा, तो ये है यहाँ पे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ना अब देखो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि किस टाइप से ये होगा। तो अगर पहले वाले का डिसइंटीग्रेशन डी एन वन अपॉन डी टी हो रहा है एट टाइम टी, जिसको हम कह रहे हैं माइनस लैम्डा एन वन, इसका वापस सक्सेसिव होगा तो वो हो जाएगा डी एन टू डी टी, और ये हो जाएगा लैम्डा वन एन वन। ठीक है, लैम्डा वन एन वन, क्योंकि लैम्डा वन किसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है पहले वाले में से, उसमें से क्या हो जाएगा लैम्डा टू एन टू, ये सेकंड वाले का हो जाएगा, क्योंकि वो जो पहला वाला है वो उसमें से लेस हो जाएगा। अब इसको हम रख देंगे 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा डी एन बाई डी टी फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो क्या कर देंगे डी एन टू अपॉन डी टी को अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ तो बेसिकली लैम्डा वन एन वन माइनस लैम्डा टू एन टू इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया लैम्डा वन एन वन इज इक्वल टू लैम्डा टू एन टू, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे दो टाइप की इक्विलिब्रियम होती है, होती है सेक्युलर एंड ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे ये तो दो पार्टी के दो मेंबर के लिए हो गया, अगर ऐसे अगर एन मेंबर होता है तो क्या करता है, एन मेंबर होता है तो ये हो जाता एन वन लैम्डा वन एन वन, लैम्डा टू एन टू, लैम्डा थ्री एन थ्री, और ये चलता जाता दैट इज इक्वल्स टू एन एन लैम्डा एन एन हो जाता, लैम्डा एन एन एन, इस टाइप से आपके पास में एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव के लिए जितने मेंबर्स अगर उसमें प्रेजेंट होते तो उन सब के लिए हो जाता।
नाउ अब बात करते हैं सेकुलर एंड ट्रांसिएंट जो इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, सेकुलर एंड ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सो द फॉर सेकंड मेंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव सीरीज, अब हम दो रेडियो एक्टिव सीरीज के लिए बात कर रहे हैं बेसिकली। तो दो के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी एन टू, देखो तीन चार के लिए करना थोड़ा डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, तो दो को लेके कंसीडर कर रहे हैं कि दो के बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब दो के लिए होता है तो क्या होता है, लैम्डा वन माइन एन वन माइनस लैम्डा टू एन टू, ये हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी एन टू अपॉन डी टी, एंड दैट इज प्लस लैम्डा टू एन टू एंड इक्वल्स टू लैम्डा वन एन वन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, रदरफोर्ड सोडी के जो लॉ है उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम, लैम्डा बाय मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी। डी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एंड दैट इज प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा टू टी, ये हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा टू एन टू, एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वन एन वन ई टू द पावर, ये हो जाएगा लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा टू एंड टी। ओके, नाउ अब हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जो हमारे पास में ये देखो ये टर्म तो रहेगा ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी, और ये बन जाएगा डी एन टू अपॉन डी टी, एंड दैट इज लैम्डा टू एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी। यहाँ से हम एन वन की जगह पे, एन वन जो बेसिकली हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उस एन वन की जगह पे हम रदरफोर्ड सोडी लॉ यूज कर सकते हैं, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो अब हम यहाँ पे एन वन की जगह पे पुट कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा वन। ठीक है, ये वन अगर मैं वन लिख रहा हूँ यहाँ पे तो ये भी वन हो जाएगा, एन वन के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट डी के कॉन्स्टेंट वन, तो ये हो जाएगा लैम्डा वन, और ये हो जाएगा इंटू टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी। तो अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा, तो डायरेक्ट लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन नहीं आएगा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू टी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो इसको अगर मैं लिखना हो, ये जो चीज़ है ना, ये अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, गौर गौर करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी अपॉन डी टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे ये टर्म वापस मिलेगा। आप देख सकते हैं u इंटू वी लगाना पड़ेगा इसके अंदर। n जब आप करेंगे यहाँ पे, तो n टू का यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ई टू द पावर लैम्डा टू टी कॉन्स्टेंट कॉम यहाँ पे रिमेनिंग रह रहा है। अब जब इसको आप रिमेनिंग रखेंगे तो यहाँ से लैम्डा टू जो है वो नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली ये एक टर्म बन गया आपके पास में, और इधर ये हो जाएगा लैम्डा वन एंड नॉट ई टू द पावर माइनस, इसको हम लिख देंगे लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी, यहाँ पर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग अब हम इसको बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे दो केसेस के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी, बेसिकली ये है ना, ये एक सेकेंड आप एक काम करें, ये ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी, और इस डी टी को हम उधर भेज देंगे, तो इंटीग्रेशन लैम्डा वन एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी। तो टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ये तो खुद डिफरेंशिएशन है, तो टोटली पूरा इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, तो लैम्डा टू इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा वन एन जीरो जो है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली यहाँ पे इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बेसिकली ई टू दी पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लिख देंगे, तो यहाँ पे अच्छा टी को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे। वही यहाँ पे आईवीपी का यूज करेंगे, तो जब आईवीपी यूज करेंगे तो हम लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे आईवीपी का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे
एट टी इज इक्वल्स टू जीरो आपके पास में n1 दैट इज इक्वल्स टू n0 बेसिकली, और ये क्या हो जाएगा n2 इज इक्वल्स टू जीरो। n2 तो उस टाइम था ही नहीं जब इनिशियल कंडीशन में, n2 मतलब होता है यहाँ पे, n2 मतलब होता है यहाँ पे उसका सेकंड मेंबर्स में जब वो ब्रेक होता है, तो बेसिकली अब उस टाइम जब इनिशियल में तो वो उसमें ब्रेक हुआ ही नहीं था, आगे रेडियो एक्टिव में उसमें कन्वर्ट हुआ ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि n1 का नंबर यहाँ पे जीरो होगा, n1 इनिशियल के अंदर जो है वो n0 था। तो अब ये इसके अंदर पुट करेंगे तो n2 जीरो होने पे भैया ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका लैम्डा वन n नॉट, ये हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, टी का वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं, अपॉन ये हो जाएगा इधर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन प्लस सी। अब ये जीरो इज इक्वल टू यहाँ से हो गया लैम्डा वन एन वन, ये पूरा टर्म जीरो, ई पावर जीरो जो होता है वन, अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन प्लस सी। तो सी का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा माइनस लैम्डा वन इंटू एन टू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ये आपके पास में आ रहा है सी का वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, इस सी के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास में जो सी है इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन। सो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा n2, ठीक है। अब हम n2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, चलो अभी एक बार साथ में लिख देता है ना, ये हो जाएगा n2 ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी इज इक्वल्स टू लैम्डा वन एन जीरो, ये हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी, अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ठीक है, लैम्डा टू माइनस ये हो जाएगा लैम्डा वन, प्लस सी की वैल्यू है माइनस लैम्डा वन एन जीरो, अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। नाउ आप क्या कर सकते हैं, ये इसमें से कॉमन ले सकते हैं, एन टू का हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा लैम्डा वन एन जीरो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन को भी कॉमन ले लिया, और हमने यहां से क्या कर दिया इंटू वन अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी भी यहां से कॉमन आ जाएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, अंदर जो रिमेनिंग टर्म रह रहा है वो रह रहा है ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी, और यहां से रहेगा माइनस वन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका डिवाइड कर रहे हैं ना, ये जो टर्म है वो अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन टू इज इक्वल्स टू लैम्डा वन एन नॉट, अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अब ये जब अंदर जाएगा तो ये देखो ये हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी, और ये जब ऊपर जाएगा तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी माइनस ये हो जाएगा वन, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये टर्म यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से n2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा वन एन जीरो, अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ये कैंसिल होने पे यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी, और आगे यहाँ पे माइनस आएगा। तो बेसिकली ये पूरा जो है वो आपके पास में n2 n1 जब n2 में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए रदरफोर्ड सोडी का लॉ आपने निकाला। अब यहां पे आता है कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेक्युलर होगी, कौन सी यहाँ पे ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो बेसिकली केस नंबर वन के अंदर क्या होगा, वो सेक्युलर होगी। तो इसका मतलब है कि जहां लैम्डा टू बहुत ज्यादा है लैम्डा वन से, लैम्डा टू मतलब जो सेकंड टाइम जिसका जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसके अंदर जो है वो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू जो होगा ये वैनिश हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो अब ये वन अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी है, जब आपका टू जो है वो इन्फाइनेट की तरफ टेंड करेगा तो वन अपॉन, देखो ये बेसिकली इसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, तो वन अपॉन ई टू द पावर इन्फाइनेट जो होता है वो इन्फाइनेट होता है, तो वन अपॉन इन्फाइनेट जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये टर्म वेनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन वेरी शॉर्ट टाइम, वेनिस इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में जो है वो ये वाला टर्म मतलब ये बेसिकली हट जाएगा। तो यहां से आपके पास में n2 का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा लैम्डा वन एन जीरो, अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अब लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी। आल्सो यहां पे हम क्या देखेंगे कि लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन जो है वो खुद लैम्डा टू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा टू यहाँ पे लैम्डा वन से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जब वैल्यू होता है तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कर कंसिडर कर सकते हैं अगेन, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू लैम्डा वन एन जीरो, अपॉन ये लैम्डा टू ही रहेगा और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी। नाउ अब आफ्टर सम टाइम जो होगा वो ये टर्म भी तो कैंसिल होगा ना, ये टर्म भी तो यहाँ से, ये तो बहुत कम टाइम में वैनिश हो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाद में ये भी तो वैनिश होगा ना, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो एक टाइम बाद में हम इसको क्या लिख देंगे, यहां से इक्विलिब्रियम के लिए ये हो जाएगा लैम्डा वन एन नॉट,
अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू। तो बेसिकली जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ से n2 इधर आ जाएगा, ये n2 की वैल्यू है, तो यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी n2 लैम्डा टू इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा n1 लैम्डा वन। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है यहाँ से जो वेनिस होगा ना, तो ये जो टर्म होगा ये वेनिस होगा ना, तो इसके साथ में होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे n2 इज इक्वल्स टू ये लैम्डा वन n1 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा टू, तो ये बन जाएगा n2 लैम्डा टू और ये हो जाएगा n1 लैम्डा वन n1। तो ये वाले जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इसको हम कहते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम। नाउ कम टू दी, जब आपके पास में लैम्डा टू बहुत ज्यादा बड़ा ना होकर के थोड़ा सा ही बड़ा है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो है वो यहाँ पे e टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी। अब ये इंफिनिटी की तरफ तो टेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये आफ्टर सम टाइम इट विल रिड्यूस, इसको वैनिश होने में ये कुछ टाइम लेगा, तो ये इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू रिड्यूस, सम टाइम टू वेनिस, ये कुछ टाइम लेगा टू वेनिस या रिड्यूस टू जीरो तक जाने में कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पे n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा वन n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी अपॉन ये क्या हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अगेन हम वही कंडीशन लगा के यहाँ पे लिखेंगे कि इन दिस केस द सेकंड मेंबर न्यूक्लियाई डीके विद द डीके कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट मेंबर न्यूक्लियाई की डीके। तो यहाँ पे ये जो होगा ना वो होगा n2 इंटू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इज इक्वल्स टू लैम्डा वन इंटू n1, ये तो n1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड मेंबर का जो न्यूक्लियाई है ना, तो उसमें क्या होगा डीके कांस्टेंट जो होगा ना वो सेकंड का और फर्स्ट का दोनों का डिफरेंस जो होगा वो उसके अंदर आएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं। एंड देन लास्ट वाला जो केस है, केस नंबर थर्ड हमारे पास में आता है, दिस इज केस नंबर सेकंड, दिस इज केस नंबर थर्ड। तो बेसिकली जो केस नंबर थर्ड है हमारे पास में, वो केस नंबर थर्ड है कि इफ लैम्डा टू छोटा हो जाए लैम्डा वन से, ठीक है, सेकंड टाइप जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो फर्स्ट वाले डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा इन दिस टाइम हेयर इज नो इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम बन ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा फर्स्ट न्यूक्लियाई जो होगा ना गेट कन्वर्टेड इनटू सेकंड न्यूक्लियाई वेरी फास्ट, बहुत जल्दी उसमें हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही नहीं बनेगी। सो आफ्टर सम टाइम देयर विल बी नो एक्टिव न्यूक्लियाई, एकदम से वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट केस के अंदर एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम बनने का सवाल ही नहीं उठता। सो दीज आर ऑल अबाउट द ऑल इक्विलिब्रियम्स एंड मीन लाइफ टाइम, इसमें पूरा हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।